Hi friends, today we will discuss about various types of test. First test is soundness test. It is important that cement after setting does not show any appreciable change in volume as it is seriously affects the durability of the structure. इट इज़ मतलब कि साउंडनेस ऑफ द सीमेंट इज़ ड्यू टू लाइम मैग्नीशियम एंड सल्फर। मतलब साउंडनेस जो था, साउंडनेस मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि साउंडनेस क्या होता है। साउंडनेस जो होता है कि अगर हम सीमेंट का पेस्ट बनाएं और उसका अगर वॉल्यूम चेंज हो जाए तो वो अनसाउंड है। और साउंडनेस का मतलब कि उसका वॉल्यूम अगर अगर रिमेन रहे, मतलब कि कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम एक्सपैंड ना करे, तो वो साउंडनेस हुआ। साउंडनेस ड्यू टू लाइम, तो इसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक 100 ग्राम सीमेंट विथ 0.78 p एंड फिल द पेस्ट इन द मोल्ड। 100 ग्राम सीमेंट लेना और 0.78 p लेना। तो 0.78 p का मतलब क्या होता है? p का मतलब है कि 33% ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट। तो 33% वेट ऑफ द सीमेंट मतलब 100 ग्राम, 33% ऑफ 100 ग्राम, और 0.78 से इसको इंटू कर दीजिए। उतना हमको वाटर लेना है एक मोल्ड में। कवर टॉप एंड बॉटम विथ ग्लास प्लेट एंड इमर्ज एंटायर असेंबली इन द वाटर हैविंग टेम्परेचर 27 से 32 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। Remove mold and note the displacement of a split with the help of indicator arms. Then again we immerse entire assembly, increase the temperature in 25 to 30 minutes up to boiling point and maintain it for next 3 hours. Note the displacement of a split with help of indicator arms. ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ये सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, मैं क्या बताऊँ। द डिफरेंस इन रीडिंग इन बोथ द पार्ट्स ऑफ द टेस्ट शुड नॉट एक्सीड 10 mm फॉर ओपीसी। तो ये समझ ही गए कि दोनों टेस्ट में अगर 10 mm से इंक्रीज कर गया तो वो सही नहीं हुआ टेस्ट। साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशियम, ये जो टेस्ट है, दिस टेस्ट इज सेंसिटिव टू बोथ लाइम एंड मैग्नीशिया, दोनों के लिए सेंसिटिव है। प्रिपेयर अ मोल्ड ऑफ लीन सीमेंट ऑफ साइज 25 x 25 x 50 mm. Place in autoclave in which steam pressure is increased up to 21 kg per centimeter cube and is maintained for next 3 hours. The mold is removed. Percentage expansion of the mold is noted in each direction, which should not exceed 0.8% for OPC. ये तो आप समझ ही गए होंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट हम पढ़ते हैं। सीमेंट इज टू सैंड इज टू इक्वल्स टू 1:3। क्या मतलब हुआ कि सीमेंट और सैंड का जो रेशियो होगा 1:3, मतलब सीमेंट अगर जैसे 1 kg लिए हैं तो 3 kg आपको सैंड लेना है, तो इसका मतलब 1:3 रेशियो हो गया। 3 स्पेसिमेन क्यूब्स आर प्रिपेयर्ड एंड सीमेंट सैंड एंड वाटर आर टेकन। सीमेंट जैसे 200 ग्राम लिए, सैंड 600 ग्राम लेने हैं, तो ये 1:3 का रेशियो हो गया। अगर जैसे सीमेंट 2 kg लिए, सैंड 6 kg लेना है। P/4 P/4 plus 3% इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। देखिए ये मैंने बताया था कि P जो है क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ये 33% ऑफ वो वेट ऑफ द सीमेंट हम लोग को लेना रहता है। अगर जैसे 100 ग्राम सीमेंट लिए हैं तो 33 ग्राम वाटर हम लोग को लेना होगा। Mortar is filled in size of 7.0 70.6 mm mold and immersed in water for 7 days, a curing period. Compressive strength of cement is tested in universal testing machine. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है सीमेंट का, वो टेस्ट किया जाता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, यूटीएम। फॉर ओपीसी 33 ग्रेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एट 3 डेज 50% स्ट्रेंथ एट 28 डेज, मतलब कि 3 दिन के बाद 50% स्ट्रेंथ गेन होता है। मतलब ये एट 28 डेज इज इक्वल टू 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये समझे क्या है ये, मतलब कि 28 दिन के बाद 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर का ये स्ट्रेंथ गेन कर लेता है ओपीसी 33 ग्रेड का जो सीमेंट है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करके हम पता किए हैं। और 7 दिन के बाद वो 2/3 ऑफ द टाइम्स हो जाएगा। 28 दिन के बाद जितना कैन कर, मतलब 2/3 ऑफ 33 इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर समझ लीजिए, उतना स्ट्रेंथ गेन करेगा। और 2 महीने के बाद 1.1 टाइम्स हो जाता है। 3 महीने के बाद 1.2 टाइम्स हो जाता है ये 28 डेज का। एट 6 मंथ 1.4 टाइम्स हो जाएगा। और एट 12 मंथ्स मतलब 1 साल के बाद ये 1.5 गुना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। मतलब 33 न्यूटन का आप 1.5 गुना समझ लीजिए कितना होगा। नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट क्या है? ब्रिकेटिस टेस्ट इसको भी बोलते हैं। क्विकर इंडिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स इन सीमेंट इज ऑब्टेन देन एनी अदर टेस्ट।
इसमें क्विकर इंडिकेशन देता है डिफेक्ट्स का, मतलब कि कैसा अगर कोई सीमेंट में डिफेक्ट है तो वो जल्दी बता देगा। और सीमेंट इज टू सैंड का रेशियो क्या इसमें होता है 1:3 बाई वेट, इसमें भी 1:3 बाई वेट। बाई वेट का मतलब क्या कि वजन से, सीमेंट अगर 1 kg है तो उससे सैंड हमको 3 kg लेना होगा। वाटर टू बी यूज इज कैलकुलेटेड, मतलब वाटर हमको कितना यूज़ करना है, वो वाटर जो होगा P/5 + 2.5 हम लोग को लेना है एट 27 डिग्री सेल्सियस। पी का मैंने तो बताया ही था आपको कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, 33% ऑफ वेट ऑफ द सीमेंट लिया जाता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हैव टेंसाइल ऑफ नॉट लेस देन 2 N/mm³ आफ्टर 3 days। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसका टेंसाइल जो होता है 2 N/mm³ 3 दिन के बाद से कम होना चाहिए, और 2.5 N/mm³ 7 दिन से के बाद उससे 2.5 से कम होना चाहिए, और 3 दिन के बाद 2 से कम होना चाहिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ कमेंट how was my video, and if any issue then comment on my channel. Thank you.